करें आप लोग ऑनलाइन हो क्या? अभी मेरे साथ गजब हो गया। ग्रेटर नोएडा के लिए मैंने कैब बुक की थी करोल बाग से। 30 साल के आसपास का लड़का था वो ड्राइवर। और पता है क्या होता है, सुनसान एरिया, बिल्कुल जंगल के एरिया में वो कहता है कि सीएनजी खत्म है और उसके बाद मुझे उतार देता है। मैं मजबूर हट्टा कट्टा इंसान था। फिर कहता है कि मेरी डिक्की को मैं खोल रहा हूँ, उसमें कुछ सामान है, आपको जंगल में जाके जो है फेंकना पड़ेगा। एंड यू कांट बिलीव, जब उसने डिक्की खोली तो पता उसमें क्या था? बिकॉज यू शुड नॉट बिलीव। बंद गए, लेकिन फिर भी अगर बंद गए तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। चाहे आप एस्पिरेंट हो चाहे ना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी स्किल है। ना स्किल इज स्टोरी टेलिंग। आपने अगर किताब पढ़ी हो, सैपियंस नाम की किताब है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, युवल नोआ हरारी की, उसमें वो कहते हैं कि कंपेयर टू अदर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन सोसाइटी इतनी ज़्यादा इवॉल्व इसलिए हुई है क्योंकि हमारे पास एक कलेक्टिव फिक्शन में बिलीव करने की कैपेबिलिटी है। एक किताब आती है, चाहे बड़े बड़े ऑथर हों, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट होता है न्यूटन का हो, चाहे वो आइंस्टीन का हो, पूरी दुनिया जानती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब है, पूरी दुनिया पढ़ रही है। कालिदास को पूरी दुनिया जानती है। प्रेमचंद को पूरा भारत जानता है। चाहे हैरी पॉटर की किताबें हैं, पूरी दुनिया में चलती है। चाहे आप जॉर्ज एरवेल की एनिमल फार्म बुक जानते होंगे, पूरी दुनिया में चलती है। तो ये जो एक कलेक्टिव फिक्शन में बिलीव करने की कैपेबिलिटी है, वो पूरे हमारी सोसाइटी को एक कोहेशन देती है, जोड़ के रखती है। लेकिन इस बीच में एक स्टोरी टेलर होता है जो लीड करता है, जो स्टोरी बनाता है। और आज 21st सेंचुरी में ये स्किल एज ए पर्सन, एज एन एस्पिरेंट आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। तो वो मैं आज बताने आया हूँ। आप पूरा इसको सुनिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये कि स्टोरी टेलिंग एस्पिरेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल इंसान के लिए तो है, क्योंकि भाई सही सी बात है, कोई पॉलिटिशियन सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो स्टोरी ना बताए। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ अगर ना निकले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से, तो उस रिसर्च पेपर को भी कोई नहीं पढ़ेगा। आज आप इतना यूनिवर्स और अंतरिक्ष के बारे में एक्सप्लोर करते हो, क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी मिलती है। आप बड़े बड़े लोगों को देखो ना, आप बीबीसी पे रेहान फजल को सुनते हो, आप चाहे किसी कॉमेडियन को सुनते हो, चाहे किसी बड़े पॉलिटिशियन को सुनते हो, चाहे बॉलीवुड की कोई आप मूवी देखते हो, ये सारे के पीछे स्टोरी टेलिंग की कैपेबिलिटी है, राइट? सारे लोगों के पीछे। बीबीसी पे आप डेविड एटनबरो को सुनते हो, या जिस मैंने किताब के बारे में बात की। तो मुद्दा ये है कि एक एस्पिरेंट को इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो एक होता है आपका डेटा, और एक होता है आपका फैक्ट, एक होता है आपकी लैंग्वेज, और एक होता है ये चीज़ कि जो उस आंसर को रीड कर रहा है, खास करके जो उस ऐसे को रीड कर रहा है, उसको कैसा लग रहा है। क्या आप उसको लास्ट तक बांध के रख रहे हो? क्या आप उसको एक ऐसी स्टोरी दे रहे हो जिसको उसको पढ़ के मजा आ रहा है? अरे रिलेशनशिप्स वगैरह में तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ही। बड़े गांव में जाओगे, आप देखोगे तो बड़े बुजुर्गों में एक इंसान होगा जो सबको कहानियां सुनाएगा। बाकी लोग को पता है कि झूठ बोल रहे, फिर भी सुनेंगे बैठ के, क्योंकि लोगों को नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं है। उसी तरह से एक इवैल्यूएटर को नॉर्मल क्वेश्चन आंसर पसंद नहीं है। उसको कुछ मसाला चाहिए, और मसाला गलत नहीं होता, उसको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो बांध के रखे। मैंने कोई भी ऐसे बाहर नहीं लिखा था एग्जामिनेशन हॉल के, एक भी ऐसे नहीं लिखा था। स्टिल विदाउट राइटिंग एनी ऐसे आई सिंपली वेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल। मैं यूपीसी मेंस की बात कर रहा हूँ। NIS कोड 143। मेरे पास बहुत अच्छा डेटा, फैक्ट, कोड्स, ये सब कुछ नहीं थे, बट हाँ मेरे पास स्टोरी टेलिंग थी। एक स्टोरी बनाने की कैपेबिलिटी थी, जिसकी मैं शुरुआत करूंगा पहले पैराग्राफ में, एंड करूंगा लास्ट पैराग्राफ में। बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है। 143 मार्क्स। किसी ने 160 प्लस स्कोर किए, उस इंसान ने बहुत रीड किया हुआ था, उसके पास बहुत सारी स्टोरी थी, उसने यूटिलाइज की। बट बात यह है कि ये स्किल हम लोग डेवलप कैसे करें। इंपॉर्टेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, आपको खुद समझ में भी आ रहा होगा। डेवलप कैसे करें? एक तो ये है कि जिन लोगों की बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट है, वो आराम से अपनी कलेक्टिव जितनी उन्होंने स्टोरीज सुनी होंगी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरा का पूरा बता सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई इंसान का लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसा है जहाँ पे उसको बहुत स्टोरीज मिली हैं, खास करके गांव में बहुत होता है। आप सोचेंगे कि गांव के गरीब लोगों के पास स्टोरी नहीं होती होंगी। अरे मेरे बचपन में, मैंने छोटा जब मैं था तो केक की जगह हलवा कटवा दिया गया, एक स्टोरी बन गई। बचपन में मैं चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था, और पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर के लिए कुछ चीज़ें आती थी जिसको हमने बर्थडे के सेलिब्रेशन में सजा धजा के लगा दिया घर में। बाद में हम पे अटैक हुआ कि ये क्या किया है। बहुत सारी स्टोरीज हैं। वहाँ पे जो घास थी सूख गई थी, हमने उसमें आग लगा दी माचिस लगा के। इतनी सारी स्टोरीज आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपके लाइफ में भी होंगी। बट कई बार हमारी लाइफ जो होती है बहुत बंदी होती है, खास करके गेटेड सोसाइटी में ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो इंसान रीड कर सकता है। आज मैं आपको क्या कहूँगा कि आप चाहते हैं कि आप में भी स्टोरी टेलिंग की कैपेबिलिटी आए, क्योंकि आज AI के भी जो वीडियो चल रहे हैं ना, वो इसी पे चल रहे हैं कि AI जो है स्टोरी टेलिंग कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन एक इंसान का जो ह्यूमर है, जो वो सस्पेंस क्रिएट कर सकता है, इसको AI अभी बीट नहीं कर सकता। और यही आपको एक एडवांटेज है 21st सेंचुरी में आगे बढ़ने के लिए। हर जगह है ये। ऑफिस में भी स्टोरी, जॉब में भी स्टोरी, हस्बैंड वाइफ में भी स्टोरी, बच्चों के साथ भी स्टोरी, ऐसे में भी स्टोरी, GS4 में भी स्टोरी। हर जगह बांधने की कैपेसिटी जो है अपने स्टोरी टेलिंग से,
वैसे लोग आगे निकल जाते हैं। बड़े बड़े ऑथर को आप क्यों जो है पढ़ते हो, बड़े बड़े मूवी मेकर जो है, डायरेक्टर, उनको आप क्यों उनकी मूवीज देखते हो, बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट आप क्यों देखते हो? क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है आपको बांध के रखने की। इसको डेवलप करने का एक तो लाइफ के एक्सपीरियंस आप एक्सट्रैक्ट करें, दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ पढ़ें। आपके पास दोनों नहीं है तो मैं आपसे आज से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप रात को सोने जाए ना, 21 डे प्लान में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डिस्क्रिप्शन चेक करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये सारे स्किलिंग जो है वहाँ पे होती है। तो जब भी आप रात को सोने जाएं तो उसके पहले क्या करें, फिजिकल फॉर्मेट में, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं तो आपके पास एक दो तो होंगी, फिजिकल फॉर्मेट में फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, आप वेरी भी कर सकते हैं, उसका एक पन्ना पढ़िए और उस एक पन्ने को पढ़ते पढ़ते आप सो जाएंगे। हर दिन अगर आप एक पन्ना पढ़ेंगे तो साल भर में एक किताब पूरी हो जाएगी, 5 साल में 5 किताबें पूरी हो जाएंगी, जो कि मोर देन एनफ है। और 2-4 पन्ना पढ़ते हो तब तो बहुत ज़्यादा है। चूंकि आप एस्पिरेंट के फेज में हो तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आप पूरे दिन जो है फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ते रहो, कोर्स मटेरियल छोड़ के, एकेडमिक किताबों को छोड़। मैं आपसे बस एक चीज़ चाहता हूँ, कॉमेंट सेक्शन में आप ये लिखिए कि आई विल बी रीडिंग एटलीस्ट 1 पेज ऑफ एनी बुक बिफोर स्लीपिंग एवरी नाइट। दैट्स इट। इतना कर दीजिए बस, मैं खुश हो जाऊंगा। थैंक यू।